तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस कोचिंग सेंटर में, विज्ञान धर्म कोचिंग सेंटर में। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हम पढ़ाई पूरी वैज्ञानिक तरीके से करवाने हैं वाले हैं और करा ही रहे हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आप वीडियो देख रहा है और आना चाहता है, वो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो आ सकता है। हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है कि मैं आपको बताऊँ स्ट्रेटजी कैसे, टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे सक्सेस पाते हैं, कोई भी बंदा ऑफिसर कैसे बनता है। ऑफिसर जो बनता है वो पूरा साइंटिफिक अप्रोच अपनाता है, वही बंदा जो है ऑफिसर बनता है। अगर आप कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अनप्लान्ड तरीके से कर रहे हो, तो बिल्कुल आप सक्सेस नहीं करने वाले हो। तो अगर आपको सक्सेस करना है तो विज्ञान धर्म, इन दो शब्द को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसे सक्सेस आप पाने वाले हैं। जितने भी लोग सक्सेस पाते हैं इसमें इन दो वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वही हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल कराने वाले हैं। जो भी लोग हमारे यहाँ इस कोचिंग सेंटर में आते हैं तो प्रैक्टिकली हम उन्हें जो ऑफिसर बनाएंगे। यहाँ पे किस तरीके से ऑफिसर बिहेव करता है, किस तरीके से लोग सोचने की पावर होती है। देखिए मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। जो यूपीएससी है, जो एक संस्था है, भारत की संवैधानिक संस्था, जिसको सेलेक्ट करने हैं भारत के टॉप ऑफिसर्स, वो टॉप ऑफिसर वो बनाते ही नहीं है, उसे जो है बनाना नहीं है, उसे टॉप ऑफिसर जो है चूज करना है। इसका मतलब है कि आप ऑफिसर हो तो आप में से ही सेलेक्ट करेगी कि कौन बंदा ऑफिसर है, कौन बंदा ऑफिसर नहीं है। तो ऑफिसर बाद में नहीं बनोगे आप कि आप एग्जाम ने पास किया, आपने एग्जाम प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू दिया, उसके बाद आप ऑफिसर बन रहे हो। नहीं, उसके बाद तो सिर्फ आपको मोहर लगेगी ये ऑफिसर है। आपको चूज किया गया है, कई लोगों में से आपको सेलेक्ट किया गया है कि ये जो नॉर्मल बंदे हैं उनमें से ऑफिसर कौन है, किसका माइंड ऑफिसर की तरह काम करता है। तो जो भी ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं वो पहले से ही प्रैक्टिस में अपने आप को ऑफिसर बना के रखते हैं, तब वो सिलेक्ट होते हैं। ऑफिसर का काम क्या है? तुरंत डिसीजन मेकिंग लेना। अगर तुरंत डिसीजन मेकिंग नहीं होगा तो कल को फील्ड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी जिले के कलेक्टर हैं या आपको कलेक्टर का पद अभी नहीं दिया गया लेकिन आप आईएएस हैं, एसडीएम हैं के रूप में कार्य कर रहे हैं। पता चल रहा है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है और उन्होंने रेल रोक रखी है या रेल पे पथराव करने वाले हैं, ये जानकारी आपको मिली है। उस समय आपको निर्णय लेना पड़ता है कि हमें ये आंदोलन किस तरीके से, रात के वक्त जो इतना बड़ा मूवमेंट होने वाला है, हम उसे कैसे जो है रोकें। हो सकता है कुछ उपद्रवी लोग किसान के भेष में वो पथराव कर दें ट्रेन पे, बड़ी दुर्घटना होने की संभावना हो जाए, लोगों का जो है जख्मी हो जाएं। तो इस तरीके की परिस्थितियों से निपटने के लिए एक जो अफसर होता है उसे निर्णय लेना पड़ता है कि रात को 2 बजे 2:30 बजे जा करके हमें कैसे उस ट्रेन को सुरक्षित वहां से निकालना है। हो सकता है उसमें कई लोगों को गोली मारने की जरूरत भी पड़ जाए, क्योंकि उपद्रवी हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कभी कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है कि आप उन्हें गोली मार दो, क्योंकि एक बड़ी जनहानि को बचाने के लिए हमें एक दो लोगों को गोली मारने पड़ी तो ये सरकार इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं मानती है। तो उसके लिए ऐसे जब आप निर्णय लेते हो तो उसके लिए हमें कॉमन आदमी तो सेलेक्ट नहीं करेगी सरकार, सेलेक्ट करेगी ऑफिसर। ऑफिसर वो जो तुरंत निर्णय ले ले कि हमें करना क्या है, करना या हमें किसी की जान बचाना है, बिना गोली चलाए भी काम चल सकता है, ऐसे हमें उपाय ढूंढने होंगे, ऐसे डिसीजन लेने होंगे। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन वो करेगी जो बिल्कुल भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए वो डिसीजन ले सके कि वास्तविक में उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, तुरंत डिसीजन लेना होता है। तो ऐसे समय में हमें एक अफसर की जरूरत होती है। तो अफसर हम बनाएंगे आपको। जो हमारा 1 साल का पीरियड है, अभी 9 महीने बचे हुए हैं एग्जाम को, उसके बाद भी समय हमें मिलेगा। तो हमारा जो 1 साल का पीरियड है उसमें हमें ऑफिसर बनाना है। ये संस्था आपको ऑफिसर बनाएगी, ना कि ऑफिसर सेलेक्ट करवाएगी। ऑफिसर सेलेक्ट करना ये यूपीएससी का काम है, ये ऑफिसर सेलेक्ट करना यूपीएससी का काम है, हमारा काम है ऑफिसर बनाना। तो एक बार जब आप ऑफिसर कैसा होता है, उसके थिंकिंग पावर क्या होती है, उसका बैठने का तरीका क्या है, उठने का तरीका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। जो ऑफिसर जिसने आईएएस की तैयारी कर रखी है वो भारत के किसी भी फील्ड में रहे, चाहे वो ऑफिसर रहे या ना रहे, वो निर्णय हमेशा एक आईएएस की तरह जो लेगा। आईएएस कौन है? आईएएस मतलब ये है कि भारत में जितने भी लोग बौद्धिक लोग हैं,
जो भारत को और विश्व को बड़े अच्छे तरीके से समझ करके निर्णय ले सकते हैं, वही भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में चुना जाएगा, वही अफसर बैठाया जाएगा। जैसे आप जैसे कलेक्टर हैं, तो आप बहुत छोटे रैंक पे हैं अभी भारत में। कलेक्टर के बाद आप सेक्रेटरी बनेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, इस तरीके से आपका प्रमोशन होता जाएगा। लेकिन किसको बनाया जाएगा, उसमें भी सिलेक्शन होगा कि किसकी बौद्धिक क्षमता श्रेष्ठ है, उनका सिलेक्शन होगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है प्रमोशन के कारण ही आप वहां तक पहुंच जाओ। जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनमें रैंक तो एक समान होता है, ये भी आईएएस है, हर कोई जो है आईएएस है, उसमें 5-6 लोग हो गए, कितने लोग, 6 लोग हो गए। अब 6 आईएएस में से वो वहां पे जो सरकार बैठी होती है वो चुनती है कि कौन जो है 6 में से 2 सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, तो इन 2 का चुनाव वो मुख्य पदों के लिए करती है। रैंक आपका एक जैसा है, लेकिन बौद्धिक पावर किसकी ज्यादा उस समय सही है वो सेलेक्ट करती है। तो उसमें से जो श्रेष्ठ अफसर होगा उसका जो है चुनाव किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री होंगे, जो मुख्य सचिव होंगे, वो ऐसे ऑफिसर्स का चुनाव करेंगे जो उस फील्ड के काबिल होंगे। तो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी ऐसे लोगों का सिलेक्शन होगा जो वाकई में फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तार्किक तरीके से समझते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। उन लोगों का और भी सर्वश्रेष्ठ पदों पे जो है चयन होगा। तो जरूरी नहीं है कि आईएएस के बाद भी आपकी बौद्धिक क्षमता को नापा जाता है, मापा जाता है कि आप वाकई में उस पद के लिए उस समय आप हो या आप कहीं बैकवर्ड चल रहे हो, वो दोनों देखा जाता है। तो आईएएस बनने के लिए हमें आईएएस बनाना है। आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह हो, लेकिन जब आप हमारे इंस्टीट्यूट में आओगे तो आपको 1 साल की ऐसी प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप सेना में जाने के लिए कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितने दौड़ते हो, कितने भागते हो। जब एक सैनिक बन जाते हो तब आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग नहीं होती है, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ जी ये है, आपको करना है। वो फॉर्मल तरीके से बहुत सारी स्ट्रेटजी जो होती है, स्ट्रेटजी मेकिंग जगह होती है, वहां पे आपको उस समय ऑफिसर बनने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है पर्टिकुलर एरिया में जाकर के कि जी ये आपका एरिया है, आपको यहाँ पे कार्य करना है। लेकिन आपको चुना कब जाता है, जब आपका सिलेक्शन होता है कि आप ऑफिसर हो, उस पद के लायक हो, उस सेना में उसकी क्वालिफिकेशन को पूरा करते हो, आप उतना दौड़ पाते हो, उतना भाग पाते हो, पहले जज कर लिया जाता है। तो चुना किसे जाता है, एक पर्टिकुलर परफेक्ट पर्सन को ही चुना जाता है। तो परफेक्ट बनाने के लिए हम आईएएस की ये कोचिंग स्टार्ट करी हमने पूर्ण तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम आपको बताएंगे कि हमें आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। हर दिन आप आईएएस बनो, हर दिन आप जब आईएएस बन रहे हो तो हर दिन आईएएस रहो, हर दिन। आपको कोई ये ना कह दे कि ये आईएएस तो बन ही नहीं सकता, ये आईएएस तो बन ही नहीं सकता। आपके हाव भाव से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके विचारों से, आपके बिहेवियर से, हर तरीके से लगना चाहिए कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, तभी आपका सिलेक्शन वहां पे होगा। आप 3 दिन, आप मान लीजिए प्री निकाल लीजिए, मेंस निकाल लीजिए। ऐसे भी लोग हैं जो प्री और मेंस निकाल करके इंटरव्यू में छट जाते हैं। क्यों छट जाते हैं, क्योंकि उनका जो तरीका होता है वो प्रॉपरली आईएएस बनने लायक नहीं होता है, इसीलिए छट जाते हैं। मान लीजिए 3000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें से हमें चाहिए 700 लोग चाहिए इंटरव्यू में, 700 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो हमें सर्वश्रेष्ठ वहां पे 700 लोगों को चुना जाएगा, बाकियों को पीछे कर दिया जाएगा कि हाँ जो हमें ऑफिसर चाहिए थे, आईएएस रैंक के ऑफिसर चाहिए थे, या यूपीएससी को जो लोग रिक्वायरमेंट है वो 700 ये लोग हैं, बाकी लोग आप पीछे जाइए, फिर से प्रैक्टिस करके आइए। तो हम आपको हमारी कोचिंग में वही आईएएस बनाने वाले हैं जो वाकई में आप जब 6 महीने की 1 साल की यहाँ की कोचिंग की ट्रेनिंग के बाद जब आप निकलो तो कोई भी बंदा, चाहे आप आईएएस रहो या ना रहो, आपको कोई बंदा ये ना कहे कि आपने आईएएस की तैयारी करी है और हमने नहीं करी है, तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हम आपको यहाँ से पैदा करके देंगे, चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो। अब मैं बताता हूँ, हमारी कोचिंग से मान लीजिए 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 4000 बच्चे, 10,000 बच्चे पढ़ के निकलते हैं। 10,000 बच्चे हर साल पढ़ते हैं, सिलेक्शन कितनों का होना है, सिर्फ 700 का होना है। बाकी लोग क्या बनेंगे, बाकी लोग या तो और तैयारी करेंगे, फिर से आएंगे, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से एडमिशन लेंगे। बाकी लोग जो नहीं एडमिशन ले रहे हैं वो घर पे एक आईएएस की तरह, आईएएस कैसा होता है, उसका डिसीजन मेकिंग कैसा होता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, सोचने का तरीका क्या है, पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से जब हम यहाँ पे उसे सिखा देंगे, विज्ञान धर्म जैसा हमारे कोचिंग का नाम है, पूर्णतः वैज्ञानिक और धर्म के तरीके से हम उसे समझा देंगे कि किस तरीके से हमें
धर्म क्या है, धर्म मतलब एथिक्स का पार्ट हो गया। एथिक्स मतलब क्या हुआ कि मानव बिहेवियर में हम सर्वोच्चता को कैसे प्राप्त करें, सर्वोच्च निर्णय कैसे लें, जो मानवों के अनुकूल हो वैसे निर्णय कैसे लें, मानव के कल्याण के लिए जो निर्णय लेने हैं वो कैसे लें, वो एथिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये धर्म का विषय बन जाता है। धर्म मतलब क्या, पर्टिकुलर एक रिलीजन का मतलब नहीं होता धर्म। धर्म मतलब होता है जो दुनिया के लिए सबसे बेस्ट हो सके, वो कहलाता है धर्म। वही एक आईएएस को जिंदगी भर पालन करना होता है। एक आईएएस है वो नॉर्मली लाठी लेकर के स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या आम नागरिक है उन पे लाठियां नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि उसको ये निर्णय लेने की इतनी क्षमता होती है कि आपको लाठी नहीं चलाना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं चलाना है। बहुत ही ज्यादा प्रेशर हुआ, आतंकवादी हैं तो वो सेना के द्वारा उसको या पुलिस के द्वारा वो काम करवाएगा और खुद लाठी नहीं चलाएगा। बहुत से ऑफिसर होते हैं एसडीएम बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, पर खुद लाठियां लेकर के उनको मारने लगते हैं। बाद में पुलिस केस होता है और उनको या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या उनको निलंबित कर दिया जाता है। तो ये जो मैनर्स होने चाहिए थे वो कई बार ऑफिसर्स में वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। कई बार भूल जाते हैं ऑफिसर कि मैं ऑफिसर हूं और हमें ये काम नहीं करना है। तो हमें ऐसे मैनर्स के लिए हमारे लिए एक सब्जेक्ट जोड़ा गया है कुछ सालों पहले, एथिक्स, कि हमें एथिक्स पे ध्यान देना है। यही धर्म का एक पार्ट है या यही एक धर्म है। तो हमें जो वैज्ञानिक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, विज्ञान धर्म जब हमने कोचिंग का नाम रखा है, तो हमें कैसी तैयारी करना है? पूर्णतः साइंटिफिक तैयारी करना है। साइंटिफिक तैयारी मतलब जब आप हर समय, अभी जब आप देख रहे वीडियो, कल आप वीडियो देखने के बाद जब आप कोई भी काम कर रहे होगे तो साइंटिफिक तरीके से जब चीजों को चुनोगे। हम यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अभी आप वीडियोस में आप मुझे देख पा रहे हो, कल मुझे आप ऑफलाइन भी देखोगे, तो हम जिनको ज्यादा समय देंगे उनको ज्यादा हम अच्छी तरीके से समझा सकेंगे कि साइंटिफिक तरीके से तैयारी कैसे करना है। उन्हें 6 घंटे 8 घंटे जब हम उनके बीच रहेंगे तो जो भी कार्य कर रहे होंगे बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कर रहे होंगे और उन्हें सक्सेस के चांसेस 100% रहेंगे। जितना वो साइंटिफिक तरीके से कोई भी तैयारी करेगा, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, साइंटिफिक तरीके से अगर वो स्टडी करता है तो 100% सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। पर सिलेक्शन कितनों का होना है? 700 का। बाकी का क्या होना है? बाकी लोग जो है फिर से तैयारी करेंगे या नहीं भी करेंगे तो जो भी लाइफ में डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल आईएएस के लेवल का या साइंटिफिक तरीके का होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आप आईएएस कैसे बन सकते हैं, हमारी कोचिंग आपको आईएएस कैसे बनाएगी। हम यहाँ पर आईएएस बनाने आपको आए हैं। तो आईएएस बनाने के लिए आपको कोचिंग में आना होगा। आपको कोचिंग को लोगों को बताना होगा कि कोचिंग में किस तरीके से स्टडी कराई जाती है। हम बिल्कुल साइंटिफिक मेथड, रिसर्च एंड इनोवेटिव तरीके से काम करेंगे कि आखिर जो आईएएस बनता है, यूपीएससी एग्जाम निकालता है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्यों वो आईएएस एग्जाम निकाल लेता है और बाकी लोग क्यों आईएएस एग्जाम नहीं निकाल पाते 10-10 साल पढ़ाई करने के बाद भी, क्योंकि अप्रोच जो है साइंटिफिक नहीं होती है। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आने वाले समय में पूरी तरीके से आपको घर बैठे साइंटिफिक तैयारी करा सकें और यहाँ भी आपको ज़्यादा समय 8-8 घंटे समय साइंटिफिक तैयारी करा करके आपको आईएएस बना सकें। धन्यवाद।